नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दा। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासी महाभारत की। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगियों के बीच नाराजगी बढ़ रही है, तो शिवसेना और बीजेपी की नजदीकियों की अटकलों से भी सियासत गरमा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान सहयोगियों के बीच रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। नाना पटोले के बयान से शिवसेना और एनसीपी दोनों नाराज नजर आ रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के लोनावाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम लिए बिना कहा था कि पुणे का प्रभारी मंत्री कोई बारामती का है, वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते, ऐसी शिकायतें हैं। पटोले ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस सरकार में शामिल हुई है, लेकिन कुछ लोग उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। नाना पटोले अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात भी कह चुके हैं। नाना पटोले ने राज्य में खुफिया विभाग के जरिए कांग्रेस के नेताओं की जासूसी करवाने के आरोप भी लगाए। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आरोप राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ थे। नाना पटोले के बयानों पर शरद पवार भी कह चुके हैं कि वो छोटे लोगों के बयान पर जवाब नहीं देते। स्पीकर के पद को लेकर भी शिवसेना और एनसीपी नाना पटोले से नाराज हैं। 5 महीने पहले नाना पटोले ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया था। पटोले का ये कदम शिवसेना और एनसीपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर का पद काफी अहम होता है और दोनों ही दल पटोले के इस कदम से पूरी तरह से अनजान थे। नाना पटोले के कदम पर सीएम उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जताई। माना जा रहा है कि रूल बुक के हिसाब से स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होगा। इससे गठबंधन सरकार हमेशा कमजोर स्थिति में होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग पर नजर रखना काफी मुश्किल होता है। गठबंधन के उम्मीदवार की हार होने पर महाराष्ट्र सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता पंकज मुंडे को संगठन स्तर पर कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। मुंडे ने रविवार को जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी से भी मुलाकात की। दरअसल मोदी मंत्रिमंडलीय तारका पंकजा मुंडे की बहन सांसद प्रीतम मुंडे को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन यहां कहा यह जा रहा है कि प्रीतम मुंडे को भी जो पद मिलना था वो डॉक्टर भागवत कराड़ को दे दिया गया। इससे महाराष्ट्र में मुंडे बहनों के समर्थकों में नाराजगी पाई जा रही है। प्रीतम मुंडे के संसदीय क्षेत्र बीड़ जिले के सभी 11 तालुकों के 25 अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच नजदीकियों की अटकलें भी हैं। शिवसेना के सामना के संपादकीय में देश के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह को मिले प्रभार की प्रशंसा की गई। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि क्या 2022 में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना बीजेपी फिर साथ आ सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि फिलहाल इसकी संभावना कम ही है। आपको बता दें, एमएलसी को लेकर राज्यपाल से भी सरकार की नाराजगी है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने नवंबर 2020 में प्रदेश के राज्यपाल को 12 लोगों के नाम विधान परिषद के सदस्यों के तौर पर मनोनीत किए जाने के लिए सौंपे थे, लेकिन उन्होंने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ये मनोनयन राज्यपाल के कोटे के तहत किए जाने हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत अजीब मोड़ पर है। सहयोगियों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी है। नए सियासी समीकरण भी अंगड़ाई ले रहे हैं। ऐसे में क्या होगी महाराष्ट्र की दशा और दिशा, यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव हैं एनसीपी से, मेरे साथ गोपाल तिवारी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, गणेश हाकिम मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, किशोर तिवारी चर्चा का हिस्सा हैं शिवसेना से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत गोपाल तिवारी आप ही से। तो गोपाल जी, क्या वजह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अब यह मत कहिएगा कि सब कुछ ठीक है सर, यह समझाइए कि क्यों ठीक नहीं चल रहा है। हेलो गोपाल तिवारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझको? आवाज नहीं है सर, सुन पा रहे हैं? आवाज आई? चलिए बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी से मेरे साथ हैं। तो बृजमोहन जी, असल में क्या वजह लगती है कि ये जो विश्वास और अविश्वास के बीच की दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ये खाई चौड़ी होती जा रही है, क्या वजह है सर? घनश्याम जी, ऐसा तो बिल्कुल दूर दूर तक कहीं नहीं है। तीनों दलों के बीच में जो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है सरकार को चलाने का, उसके अंतर्गत लगातार बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है। और खाली यही नहीं, सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने भी की है, और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों ने इस बात को माना है। भारत की जो सरकार है, हमारी सरकार, वो कर रही है।
पे नहीं मान सकता। एक रिलेशनशिप है जिसमें सारी लीडरशिप बैठती है और बैठ के उन मुद्दों को तय करती है। तो मैं नहीं सोचता कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी है। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है महाराष्ट्र में, तो अभी आदरणीय जावड़ेकर साहब को नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर लूंगा सर, भारतीय जनता पार्टी की बात भारतीय जनता पार्टी से कर लूंगा। मुझे नाना पटोले समझा दीजिए, मुझे उनके बयान समझा दीजिए, मुझे जासूसी करने वाली बात समझा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि क्यों शरद पवार ने कह दिया कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। पटोले साहब ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि उन्होंने जो बात कही थी उसका संदर्भ केंद्रीय एजेंसियों से जुड़ा हुआ था, उसका संदर्भ महाराष्ट्र से नहीं था। जहां तक बात पवार साहब ने जो कहा है, तो पवार साहब का कहना यह है कि लीडरशिप से बात करेगी। आज शरद पवार साहब को, चूंकि प्रेस के किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, तो शरद पवार साहब का आज स्टेटस वो नहीं है कि वो स्थानीय राजनीति में किसी नेता का बात का जवाब दे। उसके लिए हमारी स्टेट कमेटी है। अच्छा, वो नाना पटोले के और कांग्रेस को अपने स्टेटस का नहीं समझते हैं, इसे मैं ऐसे ही समझूं? बिल्कुल नहीं समझते। आप मानते हैं क्या शरद पवार साहब एक प्रदेश के किसी व्यक्ति को जवाब देंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सर, सहयोगियों के बीच में फिर सब कुछ कहां चल रहा है? सरकार में तो कांग्रेस भी है ना, कांग्रेस भी सरकार में है, नाना पटोले की भी वक्त है, उनकी भी हैसियत है। तो क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं घनश्याम जी, क्या सोनिया जी ने स्टेटमेंट दिया? क्या ये बयान दिया है नाना पटोले ने, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है? उनका जवाब जो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वो दे देंगे, उसमें क्या परेशानी है? ये क्या जरूरी है कि शरद पवार साहब उस बात का जवाब दें? तो शरद पवार की निगाह में कांग्रेस छोटी है, नाना पटोले छोटे हैं? नहीं है, गलत बात कह रहे हैं आप। पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं है, नहीं, कांग्रेस उतनी बड़ी है जितनी होनी चाहिए और उसका जो महत्व है वो उतना ही है जितना। लेकिन उतनी बड़ी नहीं है कि शरद पवार उस पर रिएक्ट करें। नाना पटोले उतने बड़े नहीं दिखाई देते कि शरद पवार रिएक्ट करें। नाना पटोले जी की बात कर रहे हैं, आपने कांग्रेस की बात नहीं की। आपने ये पूछा कि नाना पटोले जी के बारे में पवार साहब ने क्या कहा। नाना पटोले किसको रिप्रेजेंट करते हैं सर? नाना पटोले किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, नाना पटोले पर कांग्रेस नहीं है, वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष तो सर, उनका जवाब सरकार भी तो वही चल रही है ना साथ में, सरकार भी तो वही साथ चल रही है, देश में थोड़ी चल रही है आपकी सरकार। अरे घनश्याम जी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शाखा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने जवाब दे देंगे, उसमें क्या परेशानी है? और हम बैठ के तय कर लेंगे अंदर। उसमें मैं सोचता हूँ मीडिया को चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि मीडिया को यह देखना चाहिए कि इस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। जावड़ेकर साहब को बाहर निकाल दिया, जो आपके मुंडे सिस्टर थे वो नाराज है। आपकी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा सकता है। आपकी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी पे सवाल उठा सकता है, प्रधानमंत्री पे सवाल उठा सकता है, लेकिन शरद पवार नाना पटोले की बात का जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। गोपाल तिवारी, ठीक है, गोपाल तिवारी से बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सर कहते जो है वो दिखना भी चाहिए। गोपाल तिवारी साहब क्यों सब कुछ ठीक नहीं दिखाई देता? किस तरह की दिक्कतें हैं? क्यों खुश कांग्रेस नहीं है? घनश्याम जी, अगर मैं एक बात कहूं आपको कि ये तीनों पार्टियां प्राप्त परिस्थिति में यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के स्वरूप में एक आई है, तो हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी पहचान है, अपनी अपनी पार्टी बढ़ाने का काम। अभी जब पुणे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो ऑब्वियसली बारामती ये पुणे ग्रामीण का एक क्षेत्र है, तो वहाँ संगठन के बारे में जो भी चर्चा हुई है, तो उसमें ऐसे पवार साहब के खिलाफ, अजित दादा के खिलाफ, शरद पवार जी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। जब वहाँ का बारामती का पार्टी के संगठन का जायजा ले रहे थे, तब कुछ बातें कार्यकर्ताओं ने कही। अभी हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे भी काम हो, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। शरद पवार जी और अजित पवार जी आदरणीय व्यक्ति है, उद्धव जी आदरणीय व्यक्ति है, बात का बदल ना बनाया जाए। जब बड़े भाई छोटे भाई को अगर छोटे भाई कहे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी से पवार साहब का नेतृत्व उभरा है, गोपाल जी, ये रफूगिरी छोड़ दीजिए सर, ये रफूगिरी कब तक करते रहेंगे? रफूगिरी कब तक करते रहेंगे सर? आपके रिश्तों का छेद बड़ा होते जा रहा है सर, रफूगिरी से काम नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपना एक खुद का वजूद रखती है। कांग्रेस से ही पवार साहब का नेतृत्व उभरा है और अभी पटोले जी का भी नेतृत्व कांग्रेस से ही उभर रहा है। अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को छोटा कहा तो उसमें हमको तो कोई ऐतराज नहीं है ना। तो ये मीडिया मतलब अभी देखो ऐसे कुछ बात का बतकन बना रही है और महाविकास आघाड़ी सरकार में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है
हम कमिटेड है लोगों की भलाई के लिए, महाराष्ट्र की जनता की भलाई के लिए जो भी हमारी कमिटमेंट है वो 5 साल पूरी रहेगी। हमें कुछ भी मनमुटाव, दिल खटाव कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। और ऐसा कोई गोपाल जी, काश आप जो कह रहे थे हो होते वही दिखाई भी देता तो बात समझ में आती, क्योंकि दिखाई कुछ और चीजें जाती हैं, कह कुछ और रहे हैं आप। बहरहाल ठीक है, किशोर तिवारी भी मेरे साथ है। ठीक है, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। किशोर तिवारी भी मेरे साथ हैं। तो किशोर जी, क्या वजह से आपको समझ में आती है कि रह के इस तरह की बातें उभरती हैं, बयान दिए जाते हैं, हालांकि बयानों को फिर बदल भी दिया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि नहीं देखिए ऐसा नहीं है, समझने में गलती हो गई। ये चीजें उठती ही क्यों हैं? नहीं देखो, तीनों पक्ष है अपनी संगठनात्मक काम कर रहे हैं, और संगठनात्मक काम करते वक्त उनके कार्यकर्ता के सामने उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, तो वो क्या बोलेंगे? मुझे एक बताइए, आपने जो शरद पवार के बयान पर नाना पटोले स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में वो एक पितामह नेता है और उनकी बातों को टालता नहीं। देखिए, और सोनिया जी ने भी नहीं टाला और सुशानी के साथ गए। शुरुआत में कांग्रेस को भी बहुत जिज्ञासन था कि अपनी सेकुलर इमेज को धक्का लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से उद्धव जी कर रहे हैं तो कांग्रेस में ही उनके प्रशंसक ज्यादा हो गए। तो अभी कोरोना काल था, ऐसे काम वाम पूरे प्रशासनिक काम में उस वजह से देर हुई होगी, लेकिन मैं बताता हूँ, नाना पटोले ने दोनों बातें स्पष्ट कर दी। और हमारे जो पुराने राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष है बाला साहेब थोरात, उन्होंने भी बोला कि तो फोन टैपिंग के मामले में उन्होंने जब बोला था तो ऐसा उनका गैर समझ हुआ कि मेरा हो रहा है, लेकिन वो राज्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो इंटेलिजेंट वाले लेते हैं। लेकिन घनश्याम जी, मैं एक बात बोलता हूँ, गोपाल जी आपसे भी बोलता हूँ कि जब 3 पार्टियों की सरकार एक साझा सरकार है और महाराष्ट्र में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम काम कर रही है, तो ना ही तो मेरे प्रवक्ता ने, ना ही तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने या अध्यक्ष ने या फिर एनसीपी के अध्यक्ष ने विवाद निर्माण होने वाली बात करनी चाहिए। अब अपने खुद के बल पे लड़ना, ये बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि उनको तो 288 सीट की तैयारी करनी है और हमारा उनका 2024 तक का साझा है। पिछले 5 साल हमारा बीजेपी शिवसेना का था, लेकिन हम नगर निकायों के जिला परिषद के चुनाव अलग अलग लड़े थे। देखिए, सरकार बोलते कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन बीजेपी यही बात बहुत फैलाती है। अगर नाना पटोले कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे कि इनका साल में कुछ काला हो गया, आघाड़ी में बिगाड़ी हो गई। सर, बीजेपी के लिए तो शिवसेना का जो दिल धड़क रहा है वो भी हम देख पा रहे हैं सर। संपादकीय में किस तरह से तारीफ की जा रही है नए सहकारिता मंत्री की, वो भी हमने देखी। गणेश जी, आपके अंदर जो कुछ चल रहा है उस पर तो बात करूंगा, लेकिन फिलहाल जो महाविकास आघाड़ी सरकार में चल रहा है उसको लेकर बीजेपी कैसे देखती है, कैसे रिएक्ट करती है? नहीं घनश्याम जी, ये बात तो सच है कि जो हमारे महाराष्ट्र में जो 3 पार्टी की जो यहाँ महाआघाड़ी सरकार यहाँ बनाई गई है उसमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। और ये तालमेल नहीं रहने की वजह से जिस तरह से अपने नेता अलग अलग तरह के जो विधान कर रहे हैं, इस दिन महाराष्ट्र में मुंबई के जो अध्यक्ष है, जनता के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जो विधान किया था, एक बयान किया था कि हम अभी महापालिका का इलेक्शन है, हम हमारे खुद बलबूते पर लड़ेंगे अभी। और उसमें वही भी दम दिया उन्होंने कि देखेंगे हम इसमें कितना है। मीन्स महाआघाड़ी सरकार ये महाराष्ट्र में आने के बाद बार बार कह रहे थे सभी नेता उनके कि हम महाराष्ट्र में हम मिलजुल कर सभी इलेक्शन लड़ेंगे, भले वो लोकल बॉडीज से हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो। लेकिन कांग्रेस नाना पटोले अध्यक्ष होने के बाद नाना पटोले ने जैसा जगताप ने विधान किया था वैसा भी विधान किया कि महाराष्ट्र में हम कांग्रेस अपने खुद के बलबूते पर लड़ेगी, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, महापालिका हो, नगर पालिका हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो।
मीन्स इसके ये बयान के ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने अपने शिवसेना के वर्धापन के दिन में जो कहा कि अगर हम इंडिपेंडेंट लड़ने की भाषा करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता हमें जूते से मारेगी, ये कहा था उन्होंने। अभी वो हमें पूछना है ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के और शिवसेना के लोगों को कि अभी जूते कौन खाने वाला है? कांग्रेस खाने वाला है, शिवसेना खाने वाला है या राष्ट्रवादी खाने वाला है? क्यों तो खुद उद्धव जी खुद उन्होंने बयान दिया था, और ये बयान के बाद जो नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष है जिस तरह से एक महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और अपने प्रचार जैसे प्रचार होता है वैसा अपनी पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं में जो संवाद कर रहे हैं, उससे ये लोग घबरा गए हैं, ऐसा नाना पटोले का कहना है। ठीक है, इनके पैर की जमीन खींच रही है, ऐसा उनका नाना पटोले का कहना है। अच्छा, ठीक है। और नाना पटोले एक बात नहीं, नाना पटोले ने कहा कि मैं स्वतंत्र लड़ने की मैं भाषा करता हूं तो वो बुरा लगता है, लेकिन उद्धव ठाकरे जब करते हैं तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखिए सर, देखिए गणेश जी, ये ज्ञान तो आपने सरकार को दे दिया, लेकिन मुझे ये भी समझा दीजिए कि महाराष्ट्र में जो मुंडे बहनों के सपोर्टर्स हैं वो नाराज क्यों हैं? नहीं, वो दो ये बातें हैं, देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक व्यक्तिगत स्तर पर नाराज रहना अलग है और पार्टी के स्तर पर नाराज रहना अलग है। जो प्रीतम मुंडे को जो पद मिलना था वो डॉक्टर भागवत कराड़ को दे दिया गया। सर, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि इस तरह का रवैया क्यों अख्तियार किया गया। प्रीतम मुंडे के सपोर्टर पूछेंगे ना आपसे, और ये नाराजगी बढ़ती जाती है, आप जानते हैं सर अच्छे से। 200 लोगों ने राजीनामे देखा है, तो जो पंकजा ताई ने जो कुछ जो लोगों की नाराजगी के बारे में अच्छी तरह से उसका स्पष्टीकरण दिया है, और वो कोई पार्टी की नाराजगी नहीं है। पार्टी में कोई भी पार्टी के बारे में कभी भी पंकजा ताई ने पार्टी के खिलाफ कभी बात नहीं की है। वो ये जो नाराजगी है ये महागठबंधन की नाराजगी और हमारे पार्टी में जो अंतर्गत जो पर्सनल व्यक्तिगत स्तर पर जो नाराजगी वो अलग नाराजगी है। ये नाराजगी जाहिर है और बार बार ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ये बार बार कह रहे हैं। ठीक है सर, अभी यही फर्क है असल में कि खुद की नाराजगी समझ में नहीं आती किसी को भी। बृजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बृजमोहन जी प्लीज बोलिए। गणेश जी आ रहा हूँ, बृजमोहन जी को बोले दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। बृजमोहन जी प्लीज। भारतीय जनता पार्टी को आपस में जो उनका द्वंद्व होता है वो द्वंद्व नहीं दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए येदियुरप्पा साहब के खिलाफ कर्नाटक में सारे विधायकों ने विरोध प्रकट किया है। त्रिपुरा में इनकी सरकार गिरने वाली है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के बीच में कितनी नाइतफाकी है। मंत्रिमंडल में अभी गठन होता है, नया मंत्रिमंडल बनता है, इसमें 12 लोगों को हटाया जाता है, 11 लोगों को एक भी पद नहीं दिया जाता। तो इससे सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी द्वंद्व इतना ज्यादा मचा हुआ है। ठीक करा रहा हूं सर, ठीक करा रहा हूं, आएगी आवाज, ठीक करा रहा हूं, आवाज आएगी आपको। करते हैं महाराष्ट्र में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत इतनी बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है। आप देखिए पूरा विश्व इस बात को जानता है कि सबसे ज्यादा कोरोना का जो मरीज थे वो महाराष्ट्र में आए। कितने बेहतर तरीके से पूरी सरकार ने उसका समाधान किया। आज पूरे की पूरी पार्टियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस के सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता जनता से जुड़कर काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह दिखता है कि अगर कभी नाना पटोले साहब ने कोई बात कह दी है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में तो उसको मुद्दा बना रहे हैं। ये हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें तीनों पार्टियों के बड़े नेता बैठते हैं। बृजमोहन जी, क्या एनसीपी ये समझ रही है कि कांग्रेस को झेलना कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, क्योंकि एनसीपी जानती है कि मुस्लिम और दलित का वोट बैंक आज भी कांग्रेस के पास आपसे बहुत ज्यादा है? घनश्याम जी, इसमें मुद्दा मजबूरी नहीं है। हम लोग जिस दिन से यूपीए का गठन हुआ है उस दिन से हम लोग इस गठबंधन का हिस्सा हैं। और अगर कांग्रेस और उसमें कांग्रेस एक मेजर पार्टी है, मेजर पार्टी के रूप में वो कांग्रेस काम कर रही है, तो उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? और गठबंधन है ये, और ये वहां पर तीनों पार्टियां मिलजुल कर सरकार चला रही हैं, तो एक दूसरे की बात का लिहाज तो रखा जाएगा, एक दूसरे की राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया जाएगा।
वहां पर हमारा टारगेट बीजेपी से लड़ना है। हम आपस में वहां पे कोई लड़ाई नहीं कर रहे। हमको किसी भी हालत में बीजेपी को वहां पे सफल नहीं होने देना है। इस मोटिव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ये सरकार पूरा 5 साल पूरे करेगी और इसके बाद का जो चुनाव है उसमें भी जीतेगी। और दूसरी बात पे और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की है कि उनके कम से कम 23 विधायक ऐसे हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये है उनकी असली परेशानी, इससे घबराए हुए हैं वो। ठीक है, तो गोपाल तिवारी साहब, हालांकि बृजमोहन जी कह रहे हैं कि सरकार भी चलाएंगे और आगे आने वाले चुनाव में साथ भी रहेंगे। कांग्रेस भी यही सोच रही है क्या, साथ ही में रहेंगे? क्योंकि साथ में आए तो फिर बहुत कम सीटें मिलेंगी, नुकसान हो सकता है। नहीं, देखो, वो निर्णय हमारे हाईकमान लेंगे। जब तक सोनिया जी, पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी ये तीनों एक है, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो मैच्योरिटी, जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो, हर एक को अपना जनाधार और अपने कार्यकर्ताओं की सुनना हर एक पार्टी के मुखिया का फर्ज बनता है। तो उसमें वो बात अलग है। हम एक दूसरे के, हम महाविकास आघाड़ी में मर्ज नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल, हम तीनों पार्टियां एक रह के महाराष्ट्र को अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो, ऑक्सीजन की वजह से बीजेपी में अनेक दुर्घटना हुई और मतलब फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। वैक्सीनेशन में हम एक नंबर पे है। बाकी और कई बातें हैं, लेकिन जब महाराष्ट्र में जो, और इसका श्रेय तीनों को मिलने वाला है आने वाले चुनाव में। ये गोपाल जी फिर नाना पटोले इस तरह का बयान क्यों देते हैं? गोपाल जी फिर नाना पटोले, सुन लीजिए, नाना पटोले इस तरह का बयान क्यों देते हैं कि एनसीपी और शिवसेना को पता है कि उनके पैरों के नीचे की बालू खिसक रही है? सर, ये किसके लिए है? क्यों है फिर ये बयान? अगर इतना ही अगाध प्रेम आप सब में है तो ये बालू किसकी खिसक रही है? देखो, वास्तव में ये भी है ना कि 30 साल बीजेपी शिवसेना एक रहते भी, पिछले बार इन्होंने एक रहते हुए भी बॉम्बे महानगर पालिका में एक दूसरे के लड़ने के साथ बात की। हमारे सरकार आने के पहले तक जब विधानसभा चुनाव आए तब एनसीपी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी। तो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखना, उनको अलर्ट रखना, उनको सजग रखना हर एक पार्टी का कार्यकर्ताओं का हौसला बनाना और सहयोगियों का सम्मान रखना, दोनों चीजें मेंटेन करनी होंगी, दोनों चीजें मेंटेन करनी होगी। चलते चलते एक सवाल किशोर तिवारी जी आपसे, बस सर मुझे शो वाइंड अप करना है। किशोर जी, क्या वाकई अब शिवसेना का दिल बीजेपी के लिए धड़कने लगा है? आगे आने वाले समय में दोनों को साथ हम देख सकते हैं? जल्दी से सर। देखिए, आपको मैं एक बता देता हूँ घनश्याम जी, इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी हमको बुलाया गया था और पिछले 6 महीने से देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी उद्धव जी से मिलना चाहते, लेकिन उद्धव जी ये शब्द के पक्के हैं। अब हमने हमारे 30 साल पुराने साथी को जब छोड़ा तो छोड़ पकड़ करने के लिए नहीं छोड़ा। अब हम 24 तक तो महाविकास आघाड़ी का हमारा गठबंधन है और वो तय है। उसके बाद हो सकता है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है फिर, इसका मतलब नहीं। देखो, आज 5 साल की बात हो रही है, उस वक्त क्या राष्ट्रीय समीकरण बनेंगे? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और किशोर जी, सामना का संपादकीय हालांकि बहुत कुछ इशारे कर देता है, आप बताएं या ना बताएं, लेकिन समझ में आ जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ये महाराष्ट्र की सियासत है जहां एक अलग किस्म की महाभारत चल रही है, लेकिन महाभारत के सभी किरदार ये बता रहे हैं कि हम साथ में हैं, किसी के साथ जंग नहीं लड़ रहे। लेकिन फिर ये जंग किस बात की है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। आज के लिए इतना ही।